सभी मलिक मुर्रा लवर गाइड चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चला कि आपको फीडिंग के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो हम फीडिंग के ऊपर ही आज वीडियो बना रहे हैं। और ये फीडिंग का जो टॉपिक है ये बहुत अहम टॉपिक है। ये कह सकते हैं कि डेयरी फार्म की रीढ़ की हड्डी। आपने पैसा लगा दिया, भैंस खरीद ली, बट पैसा लगाने से और भैंस खरीदने से बात नहीं बनती। उस भैंस को आगे मैनेज करना वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और ये 99% लोगों की बड़ी शिकायत है, समस्या है कि दूध की जो भैंस है वो मैनेज नहीं रह पाती। तो उसका बेसिक जो गट्स है वो क्या है? फीड मैनेजमेंट। फीड क्या करते हो आप, उसको ये चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि बेसिकली जो लाइव्स है, चाहे ह्यूमन है चाहे जानवर है, उसका जो जीवन है वो फीड के ऊपर ही टिका हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं मेरे पास भी क्वेश्चन करते हैं, कंप्लेंट आती है, अगर जी 20 किलो की भैंस लेके थे, 12 किलो दे रही है, 13 किलो दे रही है। तो आपने 2 टाइम दूध देख भी लिया, 3 टाइम भी देख लिया, उसके बावजूद भी वो प्रॉपरली दूध नहीं दे पा रही। कुछ लोगों की अपने घर की जो भैंस है वो भी प्रॉपर दूध नहीं दे पा रही। तो इसके लिए काफी हद तक जो फीड मैनेजमेंट है वो जिम्मेवार है। तो फीडिंग का जो मामला है वो, मैं फीडिंग किसी भी चीज की है एनिमल में, वो ह्यूमन बॉडी से कंपेरिजन करता हूं। पर आप लोग क्या करते हो, उसको जानवर समझते हो और जानवर समझ के भूल जाते हो कि इसकी फीलिंग्स होती हैं, ये कैसे खाना पसंद करता है, कैसे खिलाना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मेरे साथ लगते हैं स्टेट बड़े, हमारा पंजाब जो स्टेट है, हरियाणा का बड़ा भाई बोल सकते हैं उसको। तो वहां पे जो भाई हैं उनकी समस्या क्या है कि वो देखता हूं प्रैक्टिकल, पिछले 12-13 साल से देखता आ रहा हूं, खुरली के अंदर पूरा चारा डाल देते हैं, जितने जहां तक भैंस का मुंह जाता है, लंबी बेल से या रस्से से उसको बांध देते हैं, जहां तक उसका मुंह जाता है वहां तक उसकी चारा की खुरली भर देते हैं। तो कभी वो उधर खाती रहती है, कभी उधर खाती रहती है। एक टाइम में 8-10 किलो चूड़ा डाल देते हैं और उसमें माइनर सा 1 से 2 किलो या 3 किलो दाना डालते हैं। तो ज्यादातर उस भैंस की एनर्जी उस चारे के अंदर, तूड़े के अंदर दाना ढूंढने में ही वेस्ट चली जाती है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। हमारे गांव में एक औरत होती थी और पहले क्या होता था, लेबर का काम नहीं होता था, लेबर से काम नहीं लेते थे, एक दूसरे से मिलजुल के काम कर देते थे। 20-30-50 आदमी जैसे हमारा काम होता उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने दोस्तों को इकट्ठा करते थे। अभी कल हमारे खेत में सरसों काटनी है या गेहूं काटनी है या बाजरा काटना है, वो 20-30 आदमी को इकट्ठा करके ना अपने खेत की कटाई कराते थे। उसको लाश बोलते थे। एक समूह में काम करते थे। आज एक के इकट्ठे हो गए, कल दूसरे का हो गए, वो फिर तीसरे का हो गए। तो वो एक बंदा जो अकेला काम करता है उसका दिल भी नहीं लगता है और वो कटाई कर करके ऊब जाता है। और इकट्ठे झुंड में काम करते हैं तो उस काम को जल्दी फिनिश कर देते हैं, उसको एक दूसरे से कंप्रोमाइज करके ऐसे करते थे। तो वो खाना क्या होता था, जिसके काम होता था उसी घर पे खाना होता था। तो एक एग्जाम्पल के लिए एक औरत हमारे गांव में ऐसी होती थी, जैसे 20 आदमी का खाना बनाती, वो अपने घर पे इतना बनाती थी ना, जैसे 5 आदमी की दाल बनाती थी, सपोज किया उस दिन हो गए 20, तो वो उसमें दाल की मात्रा तो बढ़ाती नहीं थी, उसमें क्या कर देती, 20 आदमी के हिसाब से पानी डाल देती। तो दाल का उसमें दाना मिलता नहीं था, टोटली पानी और तरी होती थी। तो वो लोग क्या करते थे, उसमें से वो दाल ढूंढते रहते थे, जिसमें कहीं दाल मिलेगी क्या, दाल हो तो मिले। 20 लीटर के अंदर 200 ग्राम दाल डालो तो कहां से मिलेगी। तो वही सेम काम भैंसों के साथ होता है। खासकर हमारे, और तो मैंने दूसरे स्टेट का देखा नहीं, पंजाब का देखा है। इतनी सारी तूड़ी खोर में भर देंगे, इतना पट्ठा भर देंगे, वो भैंस ढूंढती रहती है, हरियाणा से जाई हुई भैंस है, अब इसमें कहीं दाना भी मिलेगा क्या, और वो सोचती रहती है। फिर क्या करती है, वो 10-20 मिनट चारा खाती है, फिर बैठ जाती है। फिर उसके दिमाग में दोबारा आइडिया आता है, एक बार ट्राई फिर करती हूँ, शायद इस बार दाना मिल जाए।
फिर उठती है वो, फिर उसमें मत्था पच्ची करती है, फिर बैठती है। ऐसे करते करते उस भैंस की जो एनर्जी है वो दाना ढूंढने में लग जाती है। तो वो कब तो वो डाइजेस्ट करेगी उसको, जो खाया उसके भीतर में जो तिनका गया, प्रॉपरली जुगाड़ नहीं कर पाती। और जब दाना नहीं गया पेट में तो दूध कहां से आएगा? ऊपर से क्या होगी, मेंटली अपसेट, उसके दिमाग में वही चल रहा है कि दाना कब मिलेगा। हरियाणा में क्या करते हैं, हरियाणा में भी जो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर है ना वही करते हैं। जैसे मेरे फार्म की बताता हूं आप लोगों को, मैं क्या करता हूं। सुबह 4 बजे मेरे बंदे फीडिंग करते हैं। फीडिंग में क्या होता है, 50% खड़, बिंदोड़ा खड़, 50% चना चूरी, चने की चूरी, वो दोनों हम प्रॉपर बताऊंगा, आज आप नोट कर लो मैं क्या फीडिंग को मेरे फार्म पे प्रोसेस करता हूं। ये भाई यमुनानगर से आया, ये देख भी रहा है, यमुनानगर से, हरियाणा से ही है। तो शाम को भिगो दिया, जैसे भी आपके पास जानवर है उस हिसाब से। सपोज कि आपके पास 10 भैंसे हैं, 10 भैंस को, एक भैंस को एक टाइम में कितना देते हैं हम, 3 किलो, 1.5 किलो खड़, 1.5 किलो चूरी, 3 किलो हो गया एक टाइम का। तो 10 के लिए हमने 15 किलो खड़, 15 किलो चूरी शाम को भिगो दी 7-8 बजे, और वो सुबह तक फर्मेंटेशन हो जाता है। उसमें पानी रेशो में डाला जाता है, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी दिखाई देता है, इतना ही पानी डालते हैं जिससे कि वो खड़ और चूरी भीग जाए, सूखी ना रहे और उसमें पानी भी ना बचे। तो फिर सुबह क्या करेंगे, 2 से 2.25 किलो तो तूड़ी 4 बजे, और 3 किलो दाना, उसके तूड़ी डाली ऊपर। फिर आपका प्रश्न रहेगा मिलाते हो या वैसे, क्योंकि आप प्रश्न बहुत करते हो। 2 किलो तूड़ी, 3 किलो खड़चूरी भिगी हुई उसके दाने के ऊपर फेंक देंगे। कुछ भैंस तो बगैर हाथ मारे खा जाते हैं, कुछ एक को हाथ मार देते हैं, यानी कि वो कंपल्सरी नहीं, आप उसके अंदर उसको मिलाओ। वो तूड़ी इतनी सी मात्रा में होती है 2 किलो, वो पूरे दाने से वैसे ही ढप जाती है, क्योंकि दाना ज्यादा तूड़ा कम। सुबह हो गया ये, उसके बावजूद सुबह फिर मेरे बंदे वो दोबारा सेम 30 किलो दाना भिगो देंगे, 15 किलो तूड़ी, 15 किलो खड़, वो चूरी, 15 किलो खड़। 2 बजे फिर वो चारा उनको लगा दिया जाएगा, 2 बजे, सुबह 4 बजे, फिर 2 बजे। फिर मेरे बंदे 2:30 बजे, जो ही दाना उन्होंने कंप्लीट किया जानवर को, 2:30 बजे फिर भिगो देंगे। 2:30 बजे जो भिगोया दोपहर में, वो शाम को 5:30 बजे, 5:45 बजे मिल्किंग कंप्लीट हो जाती है। आधा घंटा ऊपर नीचे रहता है मेरे फार्म पे, क्योंकि इतने जानवर है, कई बार 20 हो जाते हैं, 25 हो जाते हैं। तो जो ही मिल्किंग का स्टेप कंप्लीट होता है, उसके जस्ट बाद वही 2-2 किलो तूड़ा सभी भैंसों के, 2 से 2.25 किलो के बीच में, और वो 3-3 किलो फीडिंग। ये मैं 18 से 20 किलो वाली भैंस का बता रहा हूँ, 9 किलो। यदि आपके भैंस के नीचे 24 किलो दूध है तो उसको 12 किलो पड़ेगा सारे दिन का। 12 किलो में क्या होगा, 2 किलो खड़, 2 किलो चूरी, 4 किलो एक टाइम का, 3 टाइम में कितना हो गया, 12 किलो। तो शाम को फिर वो डाल देंगे 6 बजे, 2 से 2.5 किलो तूड़ी और 3 किलो या 4 किलो अकॉर्डिंग टू मिल्क, दूध के रेशो के हिसाब से। 15 किलो भैंस दे रही है तो 7.5 किलो, 7.5 किलो में कितना आ जाएगा, 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो दोपहर को और 2.5 किलो शाम को। तो इस तरह शाम को कंप्लीट हो गया एक चरण। सुबह 4 बजे फीडिंग किया, फिर दोपहर को 2 बजे फीडिंग किया, दोपहर को 2:30 बजे भी गया, वो शाम को कर दिया। शाम को 6:30 बजे दाना कंप्लीट, फिर भिगो देंगे सुबह के लिए। तो ये डेली का सेम रूटीन पिछले 10, 12, 15 सालों से मेरा चलता रहा है। वैसे तो मैं काम 20 साल से करता हूँ। पहले जो फीडिंग का शेड्यूल था उसमें ये जो खड़चूरी है, इसकी जब क्या होता था, मैं फीड भी यूज किए हैं। मैंने 2000 से 2007 तक बहुत सारी कंपनियों के फीड यूज किए हैं। वो कारगिल का भी आ गया, एक बार फिलिप्स भी लेके आई थी, एक बार रोहतक की हमारे हरियाणा की एफड है, वो भी मैंने यूज किया है। यानी कि जो आप लोग आज फीड यूज कर रहे हो, मैं वो 2007 से पहले कर चुका हूँ। उसमें मेरी भैंसें पीक पे नहीं जाती थी, क्योंकि जो भी फीड है उसके अंदर, ये इंडिया है, उसमें मिक्सिंग की समस्या रहती है
और वो मिक्सिंग वाली बात पे मुझे एक पुराना सॉन्ग याद आ जाता है महमूद का, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली की मैं गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। उस बात का बहुत बड़ा लॉजिक है। आप खाली डब्बा ले लो, गारंटी है, हाँ भाई डब्बे में कुछ नहीं है, लेकिन एक डब्बे में यदि लाल मिर्ची भर रखी है तो ये गारंटी नहीं है कि वो लाल मिर्ची है। उसके अंदर ईंट रगड़ की जो मकान बनाया जाता है लाल रंग की ईंट रगड़ की, वो भी डाल सकते हैं। और आपकी जो दाल है उसके अंदर पत्थर भी खिला सकते हैं आपको। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के साथ या इंडियन कल्चर के अंदर हमारे इतने ईमानदार लोग हैं, ऐसा काम यहाँ पे होता है। उसके आप भी शिकार हो, मैं भी शिकार हूँ, हम सारे शिकार हैं। इसलिए फीड के अंदर हमारे साथ लगते स्टेट पंजाब में फीडिंग का बड़ा ट्रेडिशनल है, और बाहर हैदराबाद वगैरह में भी ऐसा होता है। वहां पे क्यों हर कोई किसी को क्या चाहिए, शायद मेरे को छोड़ के सभी लोग सस्ते के पीछे भागते हैं। मैं हमेशा क्वालिटी प्रेफर करता हूं, जो कि घर वालों को पसंद नहीं होती। अब वो क्या कहते हैं, सस्ती हो चीज, और सभी को ये पता है महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो अच्छी क्वालिटी हम डालेंगे पशु को। इसके अंदर मिक्सिंग का फंडा ही खत्म हो जाता है खड़ के अंदर। इसके हाँ, खड़ में मिक्सिंग करते हैं, लेकिन हमारी हरियाणा की कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं जो मिक्सिंग नहीं करते। और मैं मिक्सिंग का बता देता हूं आपको, खड़ का मिक्सिंग का कैसे पता कर सकते हो। आपको एक अच्छी बात आगे ध्यान में बताता हूं। कोई भी खड़ लो, उसको 1-2 लीटर पानी के अंदर, 2 लीटर पानी में आधी किलो खड़ डाल दो। घड़ी में टाइम देख लो, 10 मिनट के अंदर अंदर यदि खड़ पिघल की न बिल्कुल मेल्ट होगी तो आपकी खड़ है बढ़िया। और 10 मिनट में खड़ नहीं पिघलती, 3 घंटे लेती है, 4 घंटे लेती है, यानी कि जो कि तो गत्ता पड़ा रहता है, तो उसके अंदर 100% मिक्सिंग है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप मिक्सिंग का। चूरी जिससे लेता हूं वो बोलता है भाई 10% इसमें मिक्सिंग है। क्या मिक्सिंग हो सकता है, सस्ता सामान, चना 50-55 रुपए किलो, मक्का 15-20 रुपए किलो, बाजरा 20 रुपए किलो। तो बाजरा या मक्का पीस की ने चूरी में मिला देंगे तो आपको पता ही कौन सा इसमें मिला के रखा है। चलो वो अनाज तो है। तो ये कंपैरिजन हम कहां से चले थे कि वो जो दाना ढूंढती रहती है। अब मेरे फार्म पर आपने देखा भैंस ने क्या किया, तूड़ा कम दाना ज्यादा, तो 20 मिनट में क्या करेगी, राशन को खा के ने 15 से 20 मिनट में मेरे फार्म पे भैंस खाना खा के फ्री हो जाती है। सारा दिन में 3 टाइम में कितना टाइम लगा खाने में, 1 घंटे से 1.25 घंटा। तो वो खाना खाते क्या होता है, जैसे आदमी को खाना खाते ही नशा हो जाता है, नींद आती है, भैंस शांत हो जाती है, एनर्जी अंदर चली गई शरीर के, और फिर उसका रूमन की स्टार्ट हो जाती है प्रतिक्रिया। तो फिर वो क्या करेगी, डाइजेस्ट के लिए जुगाड़ा स्टार्ट हो जाएंगी। तो भैंस को 20, 22, 23 घंटे लगातार जुगाड़ करनी चाहिए। उससे जो खाए वो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। जितना जुगाड़ ज्यादा करेगी, जुगाड़ पे टाइम ज्यादा लेगी, भैंस सोएगी यानी कि शांत रहेगी, तो दूध ज्यादा देगी। और जो भैंस, जो एग्जाम्पल दिया था मैंने भाई यहाँ बड़े स्टेट हमारे पंजाब का, तो वहां की भैंस ने सारा टाइम कड़े खो दिया। खुरली में एक बार बैठ की वो थोड़ा खाती है, फिर बैठ जाती है, फिर खाती है। उसकी तो 12-13 घंटे ताक झाक में ही चला जाता है। जैसे कई बार अपने पड़ोसी 24 घंटे ताक झाक में रहते हैं कि घर पे क्या चल रहा है, वही अपनी भैंस का चला रहता है, वो ताक झाक में लगी रहती है। तो ये फिर बात कहाँ आती है, यहाँ पे आपका जो ताक झाक टाइम का दूध घट गया आपकी भैंस का, वो दूध जाने लगा उस ताक झाक में, जितनी अपसेट है उतना ही दूध चला गया। तो दूसरी बात क्या आती है, हमारे हरियाणा के अंदर ही मेरे से आगे 40 किलोमीटर आगे जींद बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। इससे ऊपर अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, यमुनानगर, पेवा, कैथल, इधर रतिया, उन लोगों की एक धारणा है अगर हमारी भैंसें रात लगती है, वो रात नहीं लगती आपकी भैंसों को। आप उसको एक तो हरा चारा ज्यादा डालते हो, दूसरा आपकी भैंसें जो मैंने अभी बताया ताक झाक में रहती है, वो हरा चारा डालते हो ज्यादातर। जितना हरा आप ज्यादा डाल रहे हो, जिनके पास है अवेलेबल, वो ज्यादा हरा डालेंगे। आप क्या करते हो, खेत में यूरिया डालते हो, उधर बहुत यूरिया का स्प्रे का प्रचलन है। जितना यूरिया, जितनी पेस्टिसाइड डालोगे, वो गैर हरे चारे के माध्यम से पशु के पेट में जाएगा। जितना हरा चारा ज्यादा जाएगा, उतना ही जहर बॉडी के अंदर ज्यादा जाएगा।
यानी कि आप जहर को फिल्टर कर रहे हो अहरे के माध्यम से और पशु को जहर खिला रहे हो, तो वहां पे ही आपके जानवर में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है। जैसा आप खाओगे वैसा ही आपकी बॉडी रहेगी। तो मेरे पास ये ह्यूमन बॉडी से ये भी मिक्स करती है बात सेम। मेरे पास हैदराबाद से एक भाई आया, आते रहते हैं बाहर से। मैं उसको पूछा भाई आप फंसी दूं? फंसी एक मेरा दोस्त है हैदराबाद से, तो मैं उसको बोला भाई आप खाना खुना क्यों नहीं आता? हमारे हरियाणा की पंजाब की ये है कि मेहमानबाजी पे हम पूरा जोर लगाते हैं, जितना हमारे से होता है कोशिश करते हैं। तो माँ भाई आप खाना क्या खाते हो, कैसे खाते हो? 2 टाइम 3 टाइम? बोला जी मैं 3 टाइम खाता हूँ। तो मैं चलो 3 टाइम की कोशिश करें। माँ कभी आप 3 टाइम खा ही ना सको, ऐसा तो ना हो जाए? तो बोला नहीं मैं 3 टाइम खाता हूँ। देखते हैं हमारा रूटीन का सुबह 10-11 बजे हम खाना खाते हैं, तो हमने उसको 10-11 बजे खाना खिलाया, जो भी हम घर पे खाते हैं रूटीन में खाते हैं। तो वो पहले दिन मैंने 2 बजे उससे पूछा भाई फंसी अभी दोबारा आपका लंच वो हो गया, लंच का टाइम हो गया? अरे बोला भाई साहब पहले वाला ये भी यार है, भूख तो है ही नहीं। शाम को खाना खा लिया, उसके बाद 8 बजे 2 टाइम। अगले दिन सुबह फिर वो 3 दिन मेरे पास रुका, वो 2 से 3 दिन। तो मैं कहा फंसी भाई आप तो बोलते थे 3 टाइम खाता हूँ मैं, उसके बाद ही भूखा हो जाता हूँ। बोला भाई साहब यहाँ का तो खाना ऐसा है 2 बार खाने के बाद तीसरी बार भूख ही नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये खाना मजबूत है। ये जगह का फर्क नहीं है, ये किस चीज का फर्क है? खाने का। मैं समझाना कहा चाहता हूँ जगह का कोई मैटर नहीं है, एनर्जी वाला खाना। अभी ये भाई यमुनानगर शहर है, इसको भी यही प्रॉब्लम मैंने पूछी, तो अभी ये 2 टाइम आपके सामने 2 मिनट में बताएगा। और भी हैदराबाद से बाहर से कलकत्ता वगैरह साइड से आते हैं और उन्होंने खाया और बताया। अब हम यहाँ 2-3 दिन में हमारी नेचर चेंज होगी, 2 टाइम खाना खा लेते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे पेट इतना भर गया कि दोबारा भूख ही नहीं लगती। यदि यहाँ पे भी मैं वो खाना खाऊंगा उन वाला, यानी कि हल्का खाना, चावल दलिया, मैं कई बार शाम को मेरे घर पे दलिया चावल खा लेता हूँ ना 7:30 बजे, मैं जल्दी खाता हूँ, तो रात को 9 बजे मुझे भी दोबारा भूख लग जाती है। इसलिए मैं दलिया चावल के साथ पहले अपनी 5-7 रोटियां साथ में ठूस लेता हूँ ताकि रात को भूख ना लगे। तो ये खाने पे डिपेंड करता है, न कि कोई जगह पे। वहां आप एनर्जी वाला खाना आप जगह हर जगह, जैसे मैंने हरियाणा का एग्जांपल दिया, सेम ये हरियाणा के जो यमुनानगर कुरुक्षेत्र यही लागू पंजाब पे होता है, आउट ऑफ स्टेट पे होता है। तो रात वगैरह कुछ नहीं लगती है। आप अपने पशुओं को रेसों के हिसाब से, मेरा एक दोस्त है हरबिलास, आप लोगों ने देखा है, बुरंगपुर से अम्बाड़ा के पास से 2003 में मेरे पास आया। सेम क्वेश्चन यही था, अगर हमारे पशु को रात लगती है। मैंने कहा आपकी गलतफहमी है, 17 साल पुरानी बात है। आप ये बैलेंस डाइट आप दोगे तो आपकी भैंस पूरा प्रोडक्शन देगी और कोई रात रुत का चक्कर नहीं है। आज उसके फार्म पे कोई भैंस को रात नहीं लगती और अम्बाड़ा के अंदर 26 किलो दूध उसी की भैंस के नाम रिकॉर्ड है। 14-70-10 का जो सीमन है वो उसी की भैंस का है। जो लोग कहते हैं आप इनको क्यों प्रमोट करते हैं, क्योंकि अम्बाड़ा की विनर बफेलो का बच्चा है 14-70-10। मुझे उसकी दादा दादी परदादा पे आप चले जाते हो, उसकी पेडिग्री क्या है? अरे कम से कम माँ का तो पता है, कुछ है कि माँ का है पता को नहीं, उनका क्या कर लेंगे अभी। तो ये अलग टॉपिक है, मैं वैसे बीच में आगे बात और उसके बारे में बता दिया। एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि हरबिलास की भैंस के अम्बाड़ा में रात नहीं लगती, तो दूसरों की भैंस के क्यों लगती है? क्यों लगती है? क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं है प्रॉपर फीडिंग की, और ये व्यवसाय पीछे है तो सिर्फ ज्ञान अनुभव की वजह से ही पीछे है। अदरवाइज साइंटिफिकेशन तरीके से आप करोगे, दूध के रेशो में फीडिंग दोगे, फिर आप बोलोगे हम तो 3 टाइम फीडिंग नहीं कर सकते। पीछे का भी एमपी से परसों मेरा दोस्त आया, वो एम्प्लॉयज है, तो वो बोला जी मैं खुद पशु संभालता हूँ, 2 ही टाइम कर सकता हूँ। यदि आप 12 किलो राशन भैंस को, 12 किलो दाना 6 किलो 2 टाइम दोगे 24 वाली भैंस को, तो 6 किलो एक बार दम दाना पेट के अंदर जाएगा तो रूमन स्टिक्ट हो जाएगा, सटिक्स्ट हो जाएगा। तो 4-5 दिन के अंदर भैंस चारा कम कर देगी, क्योंकि वो ओफिड होगी। ओफिड का मतलब जरूरत से ज्यादा चारा एक टाइम में दाना खा लिया, तो उससे पशु का जो बॉडी में प्रेस है, तनाव है, वो बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या देता हूं, जब हम शादी में चले जाते हैं किसी दिन, तो टेस्ट के चक्कर में ये खा लिया, वो खा लिया, पानी पतासा खा लिया, टिक्की खा ली, वो उस टाइम पर तो टेस्ट के चक्कर में
पेट में ठूस ठूस के भर लिया, फिर हम उस दिन तो परेशान रहते ही रहते हैं, 2 दिन आगे ही परेशान रहते हैं। ऐसे ही 2 टाइम का राशन, कोई एम्प्लॉयज है वो बोलता लंच को तो नहीं आ पाऊं। क्या कभी आपने ऐसा किया कि सुबह 8 बजे लंच और सुबह का नाश्ता इकट्ठा ही खा लिया? कभी नहीं खाया ना। तो भैंस को क्यों ठोक रहे हो? क्यों? क्योंकि वो बंद हुआ आपका जानवर है और उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो उसके साथ में ठूसना क्या है? एक अत्याचार है। और अत्याचार का वो बोलने तो नहीं गई, लेकिन आपको नुकसान करेगी। कैसे करेगी? दूध नहीं देगी, थोड़े दिन के बाद में फीडिंग कम खाना स्टार्ट कर देगी। तो कोशिश करो कि उस 12 किलो राशन को 3 टाइम में डाल के खिलाएंगे तो पशु कंफर्ट रहता है। और हमें ज्यादा से ज्यादा भैंस को कंफर्ट जोन में रखना है। जितना कंफर्ट जोन में रहेगी उतना ही प्रोडक्शन ज्यादा देगी, बॉडी बढ़िया रहेगी, तो वो इजी फील करेगी। तो आपका जो डेयरी फार्म है वो बढ़िया से चलेगा, बीमार नहीं होगी। तो इन छोटी छोटी बातों की यदि आप सावधानी रखोगे तो आपके फार्म के अंदर ये शिकायत नहीं आएगी कि मेरी भैंस दूध नहीं देती, 20 किलो की ले गए थे 12 किलो पे आ गई। मैं एक चैलेंज करता हूं, कोई भी हरियाणा में किसी के पास भी सिंगल भैंस है, पूरा परिवार उसकी केयर करता है, वो भैंस को मैं साथ में जाऊंगा इंडिया के किसी कोने में, चाहे कर्नाटक है, कुछ लोगों का है कि वहां का टेम्परेचर ज्यादा है। कल मेरे पास या हैदराबाद से फोन आता है, यहाँ तो जी हमारे जो किसान था वो बेचारा सीधा साधा, कुछ एक्सपर्ट हैं जो इधर उधर घूमते हैं तो पता होता है कि विजयवाड़ा से कि यहाँ तो टेम्परेचर 44 है, गर्मी बहुत है। उसको ये नहीं पता कि हमारे हिसार के अंदर 47, 48, कई बार तो 50 को टच कर जाता है टेम्परेचर हिसार में। तो हमारे 50 टेम्परेचर में भैंस 22 किलो 24 किलो दूध दे सकती है, तो 44 तो कम हुआ। बातें वो नहीं है, बातें हैं मैनेजमेंट की, सुपरविजन की। तो मैं वही चैलेंज करता हूं, कहीं पे जो मेरे फार्म पे 2013 में पूरे इंडिया के साइंटिस्टों की मीटिंग इसी टॉपिक पे हुई थी कि क्या ये बाहर भी पॉसिबल है, तो मैंने यही कहा था पॉसिबल है। यहाँ किसी भैंस का 24 किलो दूध दिखाओ, 20 किलो दिखाओ, उस भैंस के साथ मैं रहूंगा 10 दिन, इंडिया के किसी भी कोने में सेम प्रोडक्शन ले लूंगा। तो क्या मैं कर सकता हूं? आप भी कर सकते हो, लेकिन कैसे? उसकी प्रॉपरली आपको जानकारी होगी तो आप लोग 100% प्रोडक्शन सेम ले सकते हो। लेकिन वो आपको अनुभव से आएगा, इन वीडियो को देखोगे, इसके ऊपर फॉलो करोगे, इसके बाद भी आप खुली पूरी भर दोगे, बोलोगे नहीं हमारे संतुष्टि नहीं, भैंस छिपी नहीं। आपकी संतुष्टि तो हो जाएगी लेकिन डेयरी फार्म रनिंग नहीं करेगा। भैंस की ऐसे कोख तो हो जाएगी लेकिन आपका दूध नहीं रहेगा। हमारे हरियाणा में क्या होता है, अगस्त सितंबर में बारिश होती है तो बहुत सारा घास पैदा हो जाता है खेतों में। लोग तूड़ी बचाने के चक्कर में टोटली हरा चारा भैंस को डालते हैं खेत में से। पहले तो लादगी लाते हैं, फिर काटते हैं। घर में झगड़ा भी होता है जाड़े पाड़ने के लिए, मैं घास मैं नहीं पाड़ू, वो बोलता है मैं नहीं पाड़ू, क्योंकि गर्मी में घास पाड़ना बहुत मुश्किल काम है। पहले तो झगड़ा, फिर घर पे लादगी ने लेके आए, फिर भैंस को डाला, तूड़ी डाली नहीं, भैंस को लगे दस्त। हमारे हरियाणा की गलियों में सितंबर अक्टूबर में निकलना मुश्किल हो जाता है, पूरा रीक मारती है। रीक का मतलब डायरिया होता है। यदि एक आदमी को एक दिन 2 दस्त डायरिया हो जाए तो चौथी बार है ना टॉयलेट लेना मुश्किल हो जाता है, दीवार का हाथ लागी चलता है, चक्कर आते हैं। और वो बेचारी भैंस 2-2 महीने में वास हो जाती है, अंदर से धूल जाती है। उसकी हिम्मत मानो ना, वो आपको थोड़ा बहुत दूध दे रही है, तो ये क्या मूर्खता नहीं है? हाँ, लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें उल्टी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है। मेरा प्रैक्टिकल मैं देखता हूँ, मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। मैं तो जो आप लोग कर रहे हो वही आप लोगों को रियल में बता रहा हूँ, उसका साइड इफेक्ट कितना है। कुछ लोगों की बात यह है कि मिनरल मिक्सचर कब दिया जाए, कैल्शियम कब दिया जाए। तो हम क्या करते हैं, जो सुबह फीडिंग करते हैं उसी के अंदर महीने में जैसे मैं 10 दिन कैल्शियम देता हूं, तो जो ही फीडिंग देते हैं ऑन द स्पॉट ड्राम में से बाल्टी दाने की भरते हैं, उसी टाइम 100 ग्राम का कप जो चाय पीते हैं वो कैल्शियम का डाल देते हैं फीड में। उसी के साथ 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर डाल देते हैं, तो वो दाने के साथ ही मिला के हम खिला देते हैं। दोपहर को कुछ नहीं मिलाते, शाम के टाइम फिर 100 ग्राम कैल्शियम तो 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर।
अब मिनरल मिक्सचर की कुछ लोगों की सोच कितना देना चाहिए। ये जहां पे मिनरल मिक्सचर वगैरह की कंपनियां हैं तैयार होते हैं, वहां की भैंसों में 4-4 क्विंटल 5-5 क्विंटल बॉडी वेट है। अपनी जो 20-20 किलो की भैंस है, 22-22 किलो की हरियाणा की बड़ी बड़ी भैंसें हैं, इनमें 6 क्विंटल से 8-9 क्विंटल तक बॉडी वेट हो जाता है और दूध देती है 25 किलो। तो 25 किलो वाली के अंदर कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितनी विभिन्न प्रकार के विटामिन निकलते हैं। तो उनको वापस रिटर्न करने के लिए 200 ग्राम मिनरल मिक्सचर देना पड़ता है, 200 ग्राम कैल्शियम देनी पड़ती है। वो एक एवरेज पशु के लिए है 100 ग्राम 50 ग्राम। जो चीज हम 50-100 ग्राम देते हैं वो अंडर डोज रह जाती है, और अंडर डोज चीज देना जीरो है, यानी कि उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे कि आपकी 6 रोटी की भूख है, एक खाओगे तो खाया और नहीं खाया बराबर हो गया। ऐसे ही जानवर में, या छोटे बच्चे की टेबलेट आपके सिर में दर्द आप लोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होना। तो अंडर डोज कभी भी न लिए, वो जहर से भी खतरनाक होता है। कहने का मतलब आपका एक तो पैसा वेस्ट गया, दूसरा आपको डाउट हो गया हाँ हमने ये चीज दे दी लेकिन सही तरीके से नहीं दी, प्रॉपरली जितनी दूध सुधरी नहीं दी। तो अकॉर्डिंग टू मिल्क 15-16 किलो वाली भैंस पे 100 ग्राम सुफिशियंट है पाउडर मिनरल मिक्सचर, 20 किलो से ऊपर वाली को 200 ग्राम। ऐसे ही फैट का मामला होता है, सेम रहेगा फैट, 20 किलो वाली को 200 ग्राम, 15 किलो वाली को 100 ग्राम बाईपास फैट जो होता है। और जो ऑयल है वो भी अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, जितनी भैंस की क्षमता है, 20 किलो वाली को 200-250 ग्राम तेल चाहिए, 15 किलो वाली का 100 ग्राम में भी काम चल जाएगा। यदि उसकी बॉडी को फैट की जरूरत है तो, कमजोर है तो ये सप्लीमेंट आप इस तरह फीड के साथ यूज कर सकते हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ये भाई हमारे हरियाणा से यमुनानगर से आया है, जॉब करता था और कहीं जॉब के साथ इसने वीडियो देख ली और इसका पहले से इस काम में इंटरेस्ट था। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों को है, वीडियो देखने वालों को है ना, ऐसे इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चनों की पूरी लिस्ट लेकिन ये मेरे पास आया। आज मैं भी डायरी फरमाना चाहता हूँ, तो बाकी आगे की जो स्टोरी है वो आप इन्हीं की जुबानी सुनिएगा। सभी देशवासियों को और वीडियो देखने वालों को मेरी तरफ से राम राम जी। मैं आया था अंकल जी के पास, नौकरी छोड़ने के बारे में काफ़ी मेरे को वो था कि छोड़ूं ना छोड़ूं, ये काम कैसा है। कई लोगों ने जिनसे मैंने बड़े समझ के या उनको समझ के कुछ कि हाँ ये अच्छा सजेशन दे सकते हैं, ये समझ के उनसे एडवाइस ली थी। तो उन्होंने इस काम को लेके नकारात्मकता ही दिखाई है कि ये तो गोबर है, सारा दिन वेस्ट हो जाता है, ऐसा है वैसा है। उसको लेके काफी दुविधा में था। उसके बाद मैंने अंकल जी का वीडियो देखा और फिर यहाँ पे आया। अभी 3 दिन से हूँ। रही इनके ज्ञान के भंडार की बात, ज्ञान तो इनका आप इनकी वीडियो से आपको पता चल ही जाएगा, और मैंने तो इनको स्वयं आके देख लिया है कि क्या है। बिल्कुल एक यहाँ पे आने के बाद अलग सा कॉन्फिडेंस और उत्साह मेरे अंदर आया है, और अभी ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ, बहुत बेहतर कर सकता हूँ। अभी जो मेरा डाउट था वो सब क्लियर हो चुके हैं, मतलब एक विश्वास पैदा हुआ है। और रही अंकल जी की बात, जो इन्होंने मेहमान नवाजी जो सेवा की है उसको मैं मतलब बयान नहीं कर सकता जी। इतना तो मतलब अपने रिश्तेदार जो है ना, खास जो मामा नाना मासी वगैरह जैसे रिश्तेदार होते हैं, वो भी उतना नहीं कर पाते जितना अंकल जी ने किया है।